सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, हर बरदो शजर पर में नाते शहीदी लिखता, हाथों में अगर मेरे जिब्रील का पल होता, हाथों में अगर मेरे जिब्रील का पल होता। एक जमीन पड़ी हुई नजर आई, अल्लाह के नबी फरमाते ये जमीन किसकी है पता करो, ये जमीन किसकी है पता करो। पता किया गया या रसूल अल्लाह तो यतीम बच्चों की जमीन है, बाप नहीं है, बाप का इंतकाल हो गया है। चचा है, बोला कि चचा को भी बुलाओ, उन दो यतीम बच्चों को भी बुलाओ, दोनों यतीम बच्चों को बुलाया गया, चचा को भी बुलाया गया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ये जमीन तुम्हारी है, कहा या रसूल अल्लाह ये जमीन मेरी है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ये जमीन बेचोगे, या रसूल आप क्या करेंगे जमीन लेकर? तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि हम इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे, हम इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे। कुर्बान जाओ। ओ जमीन देने वाला कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे सोना चांदी पैसे नहीं चाहिए, ना मुझे सोना चांदी पैसा नहीं चाहिए या रसूल अल्लाह, आप इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे, ये जमीन को मैं आपके कदमों में निछावर करता हूँ, इसका बदला मुझे मेरा अल्लाह अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोलो माशाअल्लाह। इसका बदला मुझे मेरा अल्लाह देगा। और कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते नहीं एक रकम लेनी होगी, एक रकम तय हुई। एक सहाबी खड़े हुए मजमे में से, या रसूल अल्लाह जो रकम तय हुई है उस रकम को मैं अकेला अदा करूंगा। वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अदा की थी। उस सहाबी रसूल का नाम था हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अदा की थी। और कुर्बान जाओ मौजूद शामिल इकराम, इसलिए मेरे बच्चों मस्जिद बनाना अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वल तस्लीम की सुन्नत है। इसलिए जो इंसान मस्जिद बनाता है अल्लाहु अकबर कबीरा, उसका मकाम क्या है जानते हो? उसका मकाम क्या है? उसका मकाम क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु रावी है, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो उस्मान जो दामाद मुस्तफा है, जिसको सुन्नूरैन का खिताब मिला है। अल्लाह के नबी ने ये बातें बिगड़े दो बेटियों का निकाह हजरत उस्मान गनी के साथ किया है। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह बोलेगा। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में क्या बनाएगा? आलीशान महल बनाएगा। क्या बनाएगा? ये आलीशान घर बनाएगा। और सुनो, जो घर अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा वो घर कितना खूबसूरत होगा मेरे बच्चों, वो महल कितना आलीशान होगा, वो महल कितना खूबसूरत होगा। इसलिए दुनिया के अंदर में जब भी अल्लाह मौका दे तो ये कोशिश करो, पहले कोशिश करो कि हम अपना पैसा से अल्लाह का घर बनाए, अल्लाह का घर बना, मेरा पैसा अल्लाह के घर में लगे, मेरा पैसा मदरसा में लगे, मेरा पैसा मस्जिद में लगे। कुर्बान जाओ, इस हाथ को हमेशा खुला रखो, इस हाथ को खुला। एक बार सुनो, एक हदीस, बड़ी प्यारी हदीस, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। अल्लाह से बताया कि बखील क्या है? जितना नमाजी हो, जितना बड़ा नमाजी क्यों ना हो, कुरान की तिलावत करने वाला क्यों ना हो, तस्बीह पढ़ने वाला क्यों ना हो, रोजा रखने वाला क्यों ना हो, अगर वो बखील है अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। अल्लाह बखील को नहीं पसंद करता। बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब है। और जो सखी जिसका हाथ खुला है वो अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से। बखील के चार क्वालिटी। एक क्वालिटी बोलिए, पहली क्वालिटी बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये क्वालिटी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बखील की सोहबत से बचा दे। बता दे आमीन बोलो। अल्लाह सखी बना, सखी की सोहबत नसीब फरमा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दुआ करी थी, मौला अगर दौलत दे तो दिल देना, मौला अगर दौलत हो दिल ना हो तो तेरे अबू बकर को ऐसी दौलत नहीं चाहिए। वो बुलंदी नहीं चाहिए
शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंद नहीं चाहिए, और वो शोहरत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें, ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें, दौलत नहीं। मेरे बच्चों इंशाल्लाह इस जलसे का पैगाम लेकर उठोगे इंशाल्लाह। आज की जोहर से नमाज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह हम लोग जो नौजवान नमाजों से दूर हो, मस्जिदों से दूर हो, ये जलसा से पैगाम लेकर उठोगे इंशाल्लाह। आज की जोहर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह हम लोग 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करेंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले बोलो। पक्का सच्चा नमाजी, ऐसे नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था बिहार का, सीमांचल गाड़ी पकड़नी थी, सोचा टिकट है नहीं, रेलवे स्टेशन जाएंगे टिकट ले लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब रेलवे स्टेशन पहुंचा देखा ट्रेन का खुलने का समय हो गया, टिकट लेते हैं ट्रेन छूट जाती है, और ट्रेन छूटने का मतलब 24 घंटा हमको दिल्ली में बैठना पड़ेगा। तो सोचा कि बगैर टिकट के चढ़ जाते हैं, और टीटी आएगा ना फरियाल, चढ़ गया, ट्रेन खुल गई, देखा कुछ देर बाद टीटी आ रही है, बोला अच्छा आने, गमछा निकाला बिछाया, अल्लाह अकबर, टीटी आके उसके बगल में खड़ा हो गया, सलाम फेरा, अल्लाह अकबर, टीटी को मौके नहीं देता था, टीटी भी बड़ा सिद्धि था, पलटी मार के बैठ गया, बोला बाबू जब तक टिकट ले वो ना हिलवो नहीं। टीटी भी आदमी कनखी मार के देख लिया कि टीटी हिल नहीं रहा है, बोला बेटा तुम हिलोगे कैसे, हमको पता है ना, बस सलाम फिर के खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूँ 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी चला के बोला बाबू नमाज पढ़ते रहो, हम जा रहे हैं। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये बुरत की जाहे तमाशा नहीं है, ये बुरत की जाहे तमाशा नहीं है, खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है, खुदा अगर चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वो माशूर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन नास इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद, वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, इरहमू मन फिल अर्दि यरहमुकुम मन फिस समा, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्, असम्मूढस्समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् तां शान्तिमस्थानं प्राप्स्यासि शाश्वतम्। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यव्यवस्थितो, ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमर्हसि। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्।
मुहतरम हाज़रीन, काबिल क़द्र उलमा किराम, आज के इस जलसे की सदारत फरमा रहे सदर जलसा, दूर दराज से तशरीफ लाने वाले मेहमानान एज़ाम, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गान दीन, हिंदू मुस्लिम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारी बड़ाई, सारी तारीफें, सारी जय जयकार उस मालिक के लिए है जिसने हमारे आपके लिए इस धरती को बिछौना बनाया। हर तरह की बड़ाई उसी मालिक के लिए है जिसने बगैर पिलर और बगैर खंबे के आसमान को हमारे लिए छत बना दिया। सारी तारीफें उस मालिक के लिए है जो हवा चलाता है, पूरे दुनिया में जीव जंतु को जिंदा रखता है। सारी हर तरह की तारीफ उसी मालिक के लिए है। दरूद सलाम हो अंतिम संदेशा आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अल्लाह की ओर से लाखों रहमतें नाजिल हो, बरकतें नाजिल हो उन तमाम नेक बंदों और भक्तों पर जो अपने मालिक की आज्ञा का पालन करने और उस मालिक के संदेश को उसके बंदों तक पहुंचाने में अपने तन मन धन सबों की बाजी लगा दी है और लगा रहे हैं। फिर एक बार आप हजरात को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हजरात ने जलसे सीरत नबी इस्लाह मुआशरा प्रोग्राम को कामयाब होने में हर एतबार से मदद की और आप लोग शरीक रहे। आप हजरात की मुबारकबादी के साथ साथ मैं आगे बढ़ता हूँ इस उम्मीद के साथ कि जो बातें हमारे दरमियान होंगी इंशाअल्लाह उस पर हम लोग अमल करेंगे। मेरे भाई, बहुत मोटे मोटे तौर पर चंद बातें हम आपके बीच रखना चाहते हैं। वो ये कि जब हमारे बीच का कोई आदमी खूब खांसने लगे और उनकी नाक से पानी बहने लगे, उसका बदन बहुत गर्म हो जाए, तो हम लोग समझ जाते हैं कि इस आदमी को कुछ न कुछ हो गया है। समझ जाते हैं ना, यानी बीमार हो गया है, इसको कोई ना कोई बीमारी हो गई है, कोई ना कोई मर्ज लायक हो गया है, तो हम लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर टैबलेट इंजेक्शन देता है, ठीक हो जाता है। अगर नाक से पानी बहे, खांसी हो, बदन गर्म हो जाए, तो ये पता बताता है कि इस आदमी में कोई मर्ज हो गया है, कोई बीमारी हो गई है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे समाज में, सोसाइटी में झूठ आम हो जाए, मर्डर कत्ल आम हो जाए, धोखा आम हो जाए, अपने माँ बाप के साथ बेहुरमती आम होने लगे, लोग बातों बातों में झूठ बोलने लगे, तो ये पता बताता है कि अब समाज से ईमान रुखसत हो रहा है और ईमान वाला बेईमान हो गया। पता चलता है ना, जिस तरह से बदन गर्म हो जाता है तो मालूम होता हाँ बुखार लग गया है, पानी खूब आ रहा है नाक से तो पता चलता है कि सर्दी हो गई है। इसी तरह अगर हमारे बच्चे, जवान, बूढ़े हमारे समाज में झूठ आम हो जाए, लोग एक दूसरे को बेइज्जत करने लगे, माँ बाप को धक्के मारने लगे, बिला वजह बीवियों को सताया जाने लगे, तो ये पता बताता है कि ईमान कमजोर हो गया है। अब इंसान ईमानदार नहीं, बेईमान हो गया है। जब ये पता हो जाए तो हम लोगों को ईमान मजबूत करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? मजबूत करना चाहिए ना। अब देखिए, हम लोगों के घर में कहीं पर अमरूद का पेड़ होता है, कहीं मेहंदी का पेड़ होता है, फूल का पेड़ हम लोग लगाते हैं, आम का पेड़ लगाते हैं। अगर आम का पेड़ उसका पत्ता पीला पड़ने लगे तो हम लोग समझ जाते हैं कि अब ये आम का पेड़ सूखने जा रहा है, तो हम लोग पानी डालते हैं ना। वो पानी कहाँ डालते हैं? पत्ता में डालते हैं या जड़ में? वो पेड़ हरा भरा कब होगा? पत्ता पर पानी पटाएंगे तब हरा भरा होगा, या जड़ में पटाएंगे तब हरा भरा होगा? जड़ में रखेंगे पानी तब पेड़ हरा भरा होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे समाज में समझिए, अगर झूठ हो जाए आम, अगर कत्ल हो जाए और इस्मत दरी होने लगे, बलात्कार लोग हो जाए, बलात्कारी का मामला खूब होने लगे, अपहरण होने लगे, बहुत सारे मामला वजूद में आ जाए, तो हमें पानी कहाँ डालना चाहिए? जड़ में या पूंगी पर? जड़ में। और इंसानियत के लिए उसका दिल असल जड़ है।
हम लोगों के दिल को जो तार छूता है मालिक से, वो तार कट गया है, ब्रेक हो गया है, हट गया है, जिसकी वजह से हमारे दिल में चैन, सुकून, इत्मीनान, सलामती, शांति नहीं है। देखिए श्री कृष्ण जी ने बताया, उन्होंने कहा यह शास्त्राविधि मुत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पानयति। जो व्यक्ति धर्म शास्त्र को त्याग दे, छोड़ दे, मजहबी किताबों को लात मार दे, साइड मार दे और मनमाना आचरण करे, मनमाना जीवन बिताए, ऐसा व्यक्ति न यहाँ सुख पाएगा न प्राण निकलने के बाद सुखी होगा। आज समाज में देखिए, आज से 50, 60, 70 साल पहले लोगों के पास इतना रुपया पैसा नहीं था जितना आज है। इतने पुख्ता मकान, छत वाले मकान नहीं थे जितने आज हैं। लोगों के पास इतनी गाड़ियां नहीं थी आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले जितनी गाड़ियां आज हैं। लोगों के पास डिग्रियां नहीं थी। उस वक्त डॉक्टर कम थे, मास्टर कम थे, प्रोफेसर कम थे, इंजीनियर कम थे, मौलाना कम थे, पैसा कम था, गाड़ियां कम थी, मकानात कम थे, लेकिन लोगों के जीवन में, लोगों की जिंदगी में सुख ज्यादा था, दुख कम था। आज मकान बढ़ गया, गाड़ियां बढ़ गई, डिग्रियां बढ़ गई, सब बढ़ गया, साथ साथ अशांति भी बढ़ गई, दुख भी बढ़ गया। ऐसा है ना? ये हिंदू मुस्लिम सबों के साथ है। कारण क्या है? कारण ये है कि इंसानियत को डेवलप होने के लिए, इंसानियत में चमक लाने के लिए जो संदेश, जो पैगाम, जो किताब दी गई थी, जो तालीम दी गई थी, उस तालीम से हम लोगों ने रिश्ता खत्म कर लिया। उस तालीम का दो खुलासा है बहुत कम टाइम में आपके बीच। ये दो बात मैं रखूंगा इंशाल्लाह, उसके बाद रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि लगातार आप लोग सुनते आ रहे हैं। उन दो बातों में से पहली बात यह है कि जिस मालिक ने इस धरती पर हमको आपको भेजा है, उसका एक मकसद है। उसके भेजने का मकसद क्या है? क्यों हमें इस धरती पर भेजा है? हमें सवाल करना चाहिए अपने आप से कि भेजने वाले ने किस लिए भेजा है। देखिए यहाँ पर इंतजामिया ने इतना बड़ा टेंट लगाया है, माइक लगाया है, आप लोगों को जमा किया है। तो अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि इतना सारा इंतजाम क्यों किया गया है, तो आप लोग जवाब देंगे ना, धर्म की बात सीखने के लिए, सिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए ये इंतजाम किया गया है। जरा गौर कीजिए कि हमारे माँ के पेट में, उस काली कोठरी के अंदर हमारे आपके मालिक ने हमारे नाक को डिजाइन किया, हमारे आंख का डिजाइन बनाया, कान का डिजाइन बनाया, हमारा चेहरा मोहरा बनाया, हमारा शरीर रुआ रुआ रंग रंग बनाया, और फिर उसने मालिक ने हमारे दुनिया में लाया, बाहर निकाला। हमारे मुंह में दाना नहीं था, उस मालिक ने माँ के सीने में हमारे लिए खुराक पैदा कर दिया, उसको पी करके थोड़े बड़े हुए तो दांत लगा दिया। अब इस दांत से सख्त चीजों को हम चबा जाते हैं, थोड़े और बड़े हुए तो उस मालिक ने हमारी हड्डियों में ताकत भर दी, हमारे अंदर ताकत भर दी, हमें इल्म दे दिया, अकल दे दी। अब उस बनाने वाले मालिक को अगर हम आप भूल जाए तो यह उचित लगता है, मुनासिब लगता है। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हम अपने रचयिता, हम अपने ब्रह्मा, हम अपने खालिक, हम अपने मालिक को पहचान ले कि हमारा मालिक कौन है। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। आज एक मुसलमान से एक हिंदू सवाल करता है तो भाई साहब आप लोग मस्जिद में 5 मरतबा कहते हैं अल्लाह अकबर, ये अल्लाह कौन है, ये अल्लाह कैसा है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो मुसलमान इमाम साहब का पता देता है कि चले जाइए मौलाना साहब के पास, मौलाना साहब के पास जाते हैं, कुछ बातें बताते हैं। आप लोग भी जान लीजिए, अगर कोई आदमी पूछे मोटे मोटे तौर पर अल्लाह कौन है, कितना है, कैसा है, तो हम लोगों में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि हम बता दें अल्लाह एक अकेला है। इस बात की शहादत और गवाही जितनी किताबें इस धरती पर भेजी गई तमाम किताबों में बताई गई। अथर्ववेद के कांड नंबर 13 सूक्त नंबर 4 मंत्र नंबर 12 में बताया गया स एक वो ईश्वर एक है, वास्तव में वो एक ही है। अथर्ववेद कांड नंबर 2 सूक्त नंबर 2 मंत्र नंबर 1 में बताया गया एक नमस्य विश्व, सारी पर मैं उसे एक मालिक
को नमस्कार करे। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में बताया गया एकम सर्व प्रातः वदंती, सच्चा ईश्वर एक है, उसी एक ईश्वर को विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। कुरान मजीद में अल्लाह ने सूरह नंबर 112 में इरशाद फरमाया है आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक अकेला है। अल्लाह तो एक है, ईश्वर एक है, लेकिन हिंदू ये समझता है कि हमारा मालिक अलग, मुसलमान ये समझता है कि हमारा मालिक अलग, मुसलमान ये समझता है कि हमारा मालिक एक अलग, हिंदू समझता है हमारा मालिक अलग, ईसाई समझता है कि हमारा मालिक अलग। अभी आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में कुछ है, हजरत ने लाके दिए, पानी का बोतल है ना, इसके अंदर पानी है। पानी को अंग्रेजी में कहते हैं वाटर, और इसी वाटर को संस्कृत भाषा में कहते हैं जल, हिंदी में कहते हैं नीर, उर्दू में कहते हैं पानी, फारसी में कहते हैं आब, अरबी में कहते हैं माहौल। अब देखिए आब, जल, नीर, वाटर, पानी, किसी आदमी ने ये 5 बातें कही, आब, जल, नीर, वाटर, पानी। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि चीज भी 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि चीज तो एक ही है, भाषा 5 है, इसलिए नाम 5 है। जिस तरह से भाषा के बदलने से नाम बदल गया मगर चीज नहीं बदली, बिल्कुल इसी तरह हमारा रचयिता, हमारा मालिक, वो अपनी जात में एक अकेला है। उस एक मालिक को संस्कृत भाषा में कहते हैं ईश्वर, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड, फारसी में कहते हैं खुदा, अरबी में कहते हैं अल्लाह। अब हिंदू समझता है हमारा मालिक अलग, मुसलमान समझता है हमारा मालिक अलग। अब हिंदू और मुस्लिम का ये समझना, आप लोग बताइए आपकी अदालत में ये सही है या गलत? गलत है ना? सही क्या है कि हिंदू का मालिक, मुसलमान का मालिक एक अकेला है। इस बात को और इस भावना को आज आम करने की जरूरत है। ये आम न होने की वजह से हिंदू मुस्लिम के बीच दूरियां बनी हुई है, और इसका कारण मुसलमान भी है और हिंदू भी है। इस बात को न तो मुसलमान बताना चाहता है और न हिंदू बताना चाहता है। और कुछ लोग कहते हैं अरे भाई ये सब बात बताओगे तो झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, राइट हो जाएगा, एक दूसरे के घर को आग लगेगी। यकीन जानिए ये वो आदमी कहता है ये बात जिस आदमी के अंदर खुद आग होता है, वो बताना नहीं चाहता है, वो दूरी को खत्म नहीं करना चाहता है, वो अजनबियत को दूर नहीं करना चाहता, वो अपनायत और प्रेम को बांटना नहीं चाहता है। इसलिए वो ये बात कहता है कि राइट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये तो अपने मालिक का परिचय, अपने मालिक का तारुफ कराने के लिए निकलते हैं। अगर हिंदू मुस्लिम तय कर ले कि हमें हाथ में हाथ डालकर, कांधे से कांधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इस पैगाम को और संदेश को लोगों तक लेकर के जाना है, तो यकीन जानिए भारत की धरती पर बसने वाली ये हिंदू कौम ऐसी है कि अगर इन्हें समझ में आ जाए कि आप भलाई के काम कर रहे हैं तो ये आपको हमें कहते हैं आप इंसान नहीं है, देवता है, देवता देवता कहते हैं। इनके अंदर प्रेम तो भरा हुआ है, लेकिन उस प्रेम को लेकर निकलने वाले लोगों की कमी है। बहरहाल हम ये बताना चाह रहे थे कि इस संसार का रचयिता, इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा, इस कायनात का मालिक अपने साथ में एक अकेला है। उसकी पहचान ये है कि वो जन्म नहीं लेता, वो पैदा नहीं होता है। श्री कृष्ण ने कहा योगाना जमराजं च व्यक्ति लोका महेश्वरम असम्मूढ़ सर्वभूतेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो व्यक्ति अपने मालिक को अजन्मा मानेगा, जो व्यक्ति लोक महेश्वरम पूरे संसार का पालन करने वाला रब मानेगा, ऐसा मानने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है, अक्लमंद है। ऐसा मानने से सर्व पापैः प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है। 2 बात को मानेगा तो 2 फायदा। नंबर 1 कि हमारा आपका मालिक अजन्मा है, जन्म नहीं लेगा, पूरे संसार को चलाता है। ये 2 बात जो शख्स मानेगा उसके लिए 2 ऑफर नंबर 1 मानने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है यानी अक्लमंद है। ऑफर नंबर 2 मानने से उसका सारा गुनाह मिट जाएगा, सारा पाप खत्म हो जाएगा। कुरान मजीद के सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से लेके 4 तक आप पढ़ जाइए। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह
अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहो वो अल्लाह एक अकेला है, अल्लाह सारे बादशाहों का बादशाह है, उसकी कोई संतान नहीं है, वो भी किसी की संतान नहीं है, कोई उसका समक्ष भी नहीं है, बराबर भी नहीं है। यानी वो अजन्मा है, जन्म नहीं लेता। हमारा जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ, ऊपर वाले का जन्म नहीं होता, मालिक का जन्म नहीं होता, ये उसकी क्वालिटी है। आप क्वालिटी नंबर 2, वो मरता नहीं है। हम आप मर जाएंगे, वो मरेगा नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। इस संसार में जितना वस्तु है, जितने जीव जंतु हैं, सब मिट जाएगी, परंतु आपका रब कभी नहीं मिटेगा। ये जुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 8 में बताया गया न ममार नजरियते, वो ईश्वर में बुरा होता है, न उसको मौत आती है। श्री कृष्ण ने बताया अव्वे क्रमे तीमा पन्ना मणियते मामा बुद्धाया परम भाव मजानन तो ममा वेया मनुतम। वो अविनाशी है, वो अमर है, वो मरता नहीं है, मौत से पवित्र है, पाक। तो हमारे आपके रब की क्वालिटी है कि वो जन्म नहीं लेता, मरता नहीं। तीसरी क्वालिटी, वो दिखता भी नहीं। कोई आदमी अगर चाहे कि मैं अपने रब का दर्शन कर लूं, ज़ियारत कर लूं, दीदार कर लूं, तो अपने मालिक को देख नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया लैसा कमिथलिही शै, अल्लाह की जैसी कोई जात ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। वला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह के नाम का माला जपना, ये सबसे महान यश है, ये सबसे बड़ा पुण्य है, ये सबसे बड़ी नेकी है। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में बताया गया उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई जिस्म नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है। यस्य नाम महदशः, उसके नाम का माला जपना, ये सबसे महान यश है, ये सबसे बड़ी नेकी है, ये सबसे बड़ा पुण्य है। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 8 में बताया गया नैन मुर्दा न मध्य परिचर बता, न उस ईश्वर को नैनों से देख सकते हैं, न मन में सोच सकते हैं कैसा है, काला पीला नीला कैसा है, सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर और ख्याल में भी नहीं ला सकते। अब ये 3 बात याद रखिएगा आप सब लोग। नंबर 1 पैदा नहीं होता, नंबर 2 मरता नहीं, नंबर 3 दिखता नहीं। आप लोग साइलेंट मोड में नहीं रहिए, बस दुआ होने वाली है, बस थोड़ा ही देर का मामला है।